बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक चाइनीज़ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। चिकन मंचूरियन कैसे बनाई जाती है, इसके साथ जो एग फ्राइड राइस सर्व किए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, चिकन मंचूरियन और चिकन शाशलिक दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम एग फ्राइड राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप चावल लिए थे। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। जिस तरह से बाकी चावल बॉईल करते हैं इसी तरह से आपने बॉईल कर लेना है। आपने इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर देना है ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। आपने इनको 95% बॉईल कर लेना है, पूरा बॉईल नहीं करना, हल्की सी कनीस में रहने देनी है। अब ये वेजिटेबल्स मैंने ली हैं। इसके अंदर सिर्फ मटर जो है मैंने बॉईल किए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। मटर के अलावा मैं इसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज और गाजर ये भी ऐड कर रही हूँ। इन सबको आपने बारीक चॉप कर लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। जो एग फ्राइड राइस, चिकन शाशलिक या चिकन मंचूरियन के बगैर सर्व किए जाते हैं उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी ज़रूर जाकर देखें। इस रेसिपी में हमने सब्जियों के साथ साथ अंडे का भी इस्तेमाल करना है, तो हम अंडा भी फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक अंडा लिया था, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा धनिया ताकि इसमें थोड़ा ग्रीन कलर भी आ जाए। इसके बाद आपने जिस भी चीज़ में बनाना है, तवे पे बनाना है या पैन में बनाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है और जब वो गर्म हो जाए तो आपने इसके ऊपर अंडा डाल देना है और थोड़ा सा फैला लें। इसके बाद जब एक साइड कुक हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इसके बाद आपने इसको डिश में निकाल लेना है और उसको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है जो कि हम चावलों में ऐड कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इनके कलर्स ख़राब हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, ये मैंने व्हाइट पेपर इसमें ऐड की है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून सिरका। वैसे तो इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट भी ऐड किया जाता है टेस्ट के लिए, लेकिन मैं नहीं ऐड करी क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए ज़रा अच्छा नहीं होता। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस। मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर अपने बॉईल किए हुए चावल ऐड कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। और आखिर में जो हमने अंडा फ्राई करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। तो आपके एग फ्राइड राइस तैयार है। इसके बाद हम चिकन मंचूरियन प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, ये बोनलेस है और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन शाशलिक और मंचूरियन दोनों में डिफरेंस ये है कि शाशलिक में हम चिकन स्ट्रिप्स में कटा हुआ, थोड़ा लंबाई में कटा हुआ यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम चिकन जो है क्यूब्स में कटा हुआ यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैदा, ये मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। फिर हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, अंडा ऐड कर देंगे 1 और हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून शुगर और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। पैन में आपने ऑयल ले लेना है, जब गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर एक एक करके इनको डालते जाना है और इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। हल्का हल्का सा ब्राउन कलर इस पर आ जाएगा। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। अब देख सकते हैं कि इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है और ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के डिश में साइड पे रख लेते हैं। इसके बाद मैंने पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया था। इसमें 1 क्यूब्स में कटी हुई प्याज और आधी शिमला मिर्च, इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। इसके अंदर जितनी भी मैं सब्जियां या कोई भी चीज़ ऐड करी हूँ सारी क्यूब्स में कट की हुई है ताकि लुक में अच्छी लगे। इसके बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च ऐड कर दूंगी और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे फ्लेम मैंने इसका थोड़ा सा हाई कर दिया था। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सोया सॉस। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका, वो मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया है। मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, आप चम्मच के साथ मेजर करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ है। फिर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। चिली गार्लिक सॉस मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पाइस अच्छा लगता है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून केचप के ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को इसमें कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड कर दी है। फिर हम इसके अंदर 1/2 कप पानी का ऐड कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। अब देख सकते हैं कि बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से मिक्सचर सा बना लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे थिकनेस आ जाती है। इसमें 2 से 3 मिनट आपने कुक कर लेना है और ये आपकी चिकन मंचूरियन तैयार है। ये थी कंप्लीट रेसिपी चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।